न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कछार क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाढ़ का कहर, बाढ़ प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। सिद्धार्थनगर के कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। डुमरियागंज तहसील के सिरसिया पावर हाउस में भरा बाढ़ का पानी, सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप। हरदोई में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, शाहबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, स्कूल, अस्पताल और घरों में पानी भरा, सैकड़ों एकड़ फसलें चौपट, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने से गर्रा नदी में उफान, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नदी किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में घुसा पानी, धान, तिलहन और सब्जियों की फसलें चौपट। गोंडा में खतरे के निशान के पार बह रही घाघरा नदी, बैराजों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। 110 गांव बाढ़ की चपेट में। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को किया सक्रिय, ग्रामीणों के लिए 200 नाव का इंतजाम किया गया। 24 मेडिकल टीमें गठित। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीतापुर में नदी में डूबते शख्स का सिपाही ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर किया रेस्क्यू, अपनी जान पर खेलकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीएम ने सीतापुर में डीएम और एसपी के काफिले को साइड देने की वजह से सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए अफसर। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भारी बारिश के कारण नगर पालिका की दीवार गिरी, करीब 150 से मवेशियों की मौत हो गई। मौके पर अधिकारियों ने जायजा लिया। अयोध्या दौरे के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों में जाएंगे सीएम योगी। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों का करेंगे दौरा। बाढ़ राहत कैंपों के निरीक्षण के बाद राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। लखीमपुर खीरी में प्रशासन का बड़ा एक्शन। सट्टा कारोबार के 3 आरोपियों की 7 करोड़ 48 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। झांसी में भूसे के ढेर में बेहोशी की हालत में मिले 12वीं के छात्रा। घर की दुकान पर गई थी छात्रा, परिजनों ने गांव के ही एक शख्स पर लगाए दुष्कर्म कार्य। हरदोई में किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली से हाथ धोकर आत्महत्या का आरोप लगाया। एसपी ने कहा डिप्रेशन या बदनामी के डर से उठाया कदम। आगरा में 75 साल के बुजुर्ग संत पर स्वान ने किया हमला। स्वान के संत को कई जगह से काटकर किया लहूलुहान, गंभीर हालत में सीएससी बाह में भर्ती। बाह क्षेत्र के मढ़पुरा आश्रम की घटना। बरेली में मंत्री के भतीजे की गुंडाई सामने आई। देर रात शराब के नशे में चूर, भतीजे ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ आरोपी। झांसी में कार की धुलाई के लिए 600 रुपए मांगना एक मैकेनिक को भारी पड़ गया। रुपए मांगने पर दबंग कार मालिक ने मजदूर की पिटाई कर दी। दबंगई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आजमगढ़ में धार्मिक झांकी के बीच जमकर चले बार बालाओं के ठुमके। लालगंज में भगवान राम जानकी की मूर्ति के सामने अश्लील डांस, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में L1 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान हुआ विवाद, जांच में जुटी पुलिस। सीएम योगी का अयोध्या दौरा आज सुबह 11 बजे। रामानुजाचार्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण। उसके बाद दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सुबह 11 बजे देवराहा बाबा आश्रम के कार्यक्रम में होंगे शरीक। वाराणसी ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग पर सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा के लिए दी है याचिका। वहीं 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर फैसला आएगा। हापुड़ में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ दर्ज है 100 से ज्यादा मुकदमे। गोंडा में एक युवक ने समुदाय विशेष के लिए सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। दूसरे समुदाय के लोगों में आक्रोश, गुस्साए लोगों ने आरोपी विक्की के घर पर किया पथराव, तोड़फोड़। खरगोपुर थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में इलाज के दौरान एक वकील की मौत। परिजनों के साथ वकील के साथियों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल के आईसीयू में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। सीसीटीवी कैमरे में डीवीआर भी उखाड़कर ले गए दबंग। बागपत में करंट लगने से झुलसकर बिजली विभाग के लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली पोल पर लाइन ठीक करने का काम कर रहा था लाइनमैन। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग।
प्रयागराज में पारिवारिक कलह के बाद कुएं में गिरे पिता को बचाने के लिए बेटे ने लगाई छलांग। दोनों पिता बेटे की गई जान। दोनों को बचाने के लिए कुएं में कूदे एक अन्य युवक की हालत इस वक्त गंभीर। भूतपुर थाना क्षेत्र के कर्मा गांव का मामला। संत कबीर नगर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार दंपत्ति। हादसे में पत्नी की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हादसा। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे पति पत्नी। कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार जीजा साली को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में साले राहुल की मौके पर मौत हो गई। जीजा आकाश गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पिपरी थाना क्षेत्र के नई मियां के पूर्वा रोड पर हादसा हुआ। बागपत में दिल्ली हाईवे पर चलती कार पलटने से हादसा हो गया। दिल्ली की ओर आ रहा कार टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गया। कार सवार 4 लोग घायल हो गए। अस्पताल में ये सभी को भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से वापस अपने घर लौट रहे थे कार सवार। मिर्जापुर में वारा वफात के जुलूस में आपत्तिजनक नारा लगाते वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार गांव में दबिश डाल रही पुलिस। विंध्याचल कोतवाली में दर्ज किया गया मुकदमा। मेरठ में बोर्ड के दफ्तर में सीबीआई के छापे से मचा हड़कंप। 15 सदस्यीय टीम ने देर रात खंगाला कैंट बोर्ड का दफ्तर। सुपरवाइजर संजय को सीबीआई टीम ने हिरासत में लिया। कैंट बोर्ड में नौकरी कर लगवाने के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। हरदोई में झाड़ियों में पड़ा मिला नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। लोनार थाना क्षेत्र के नकटोरा पुलिया से बर्बन मार्ग का मामला। मुजफ्फरनगर में पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर मौके से फरार हुआ पति। किसी मामूली बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया था। शाहपुर थाना क्षेत्र के तावली रोड की घटना। पुलिस ने पति पर हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रयागराज में 2 युवकों को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पिटाई के बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी खुलदाबाद पुलिस। कासगंज में सोमवार से लापता लड़के की निर्मम हत्या से फैली सनसनी। लड़के की हत्या कर बाजरे के खेत में फेंका गया शव। नूरपुर गांव का रहने वाला था मृतक किशोर दुर्गेश यादव। गंज डुडवारा और कोतवाली क्षेत्र के ध्रुवीयाई गांव के पास मिला शव। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने के बाद एक बदमाश को किया गया गिरफ्तार। गोकशी के मामले में वांटेड चल रहा था बदमाश नसीर। लोनी थाना पुलिस ने सफलता हासिल की। शाजापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर गो तस्करों को गिरफ्तार किया। गो तस्करों से तमंचे कारतूस बरामद। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। कांट थाना इलाके के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने 50,000 के इनामी अरविंद्र मिश्रा गिरफ्तार किया है। जाली नोटों का झांसा देकर लूटने का आरोप है। नोएडा में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह में 6 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराजगंज की नौतनवा थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट गोदाम में हुई चोरी का खुलासा किया। फ्लिपकार्ट मैनेजर और उसके 3 सहयोगियों ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने चोरी के 10 लाख रुपए कैश के साथ करीब 25 लाख के मोबाइल और 30,000 नेपाली करेंसी बरामद की। रामनगरी अयोध्या में भव्य रूप से मनाया जाएगा 6वां दीपोत्सव। मंडलायुक्त नवदीप रिड़वा ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी जाने वाले हैं। इस बार 15 लाख दीप प्रज्वलित कर बनेगा गिनीज बुक रिकॉर्ड। पीएम मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन किया। कॉरिडोर के पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। करीब 856 करोड़ की लागत से कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। महाकाल लोक का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कॉरिडोर के सभी हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी। महाकाल कॉरिडोर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर रुक कर नटराज का नृत्य भी देखा। महादेव की वेशभूषा में एक शख्स नटराज का रूप धारण किए हुए था, जिसको देखकर मोदी जी ने थोड़ी देर रुककर उनके नृत्य मंचन का आनंद लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ गए। युवक ने शिवतांडव कर सबका मन मोह लिया। महाकाल मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले संतों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी तादाद में महाकाल परिसर में संत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सब संतों का घूम घूमकर अभिवादन किया। इस दौरान सीएम शिवराज भी उनके साथ मौजूद रहे।
न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ कॉरिडोर का मनमोहक नजारा रंग बिरंगी रोशनी में बेहद खूबसूरत दिख रहा है। महाकाल मंदिर और कॉरिडोर, न्यूज 18 पर देखिए महाकाल मंदिर और कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रात को महाकाल कॉरिडोर की भव्यता दिखती ही बनती है। पूरा कॉरिडोर स्वर्ण रोशनी में नहाया हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी शाम को करीब 6 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन में पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और विश्व कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री ने महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दान पात्र में दान में रुपए भी दिए। हिंदू परंपरा के मुताबिक पूजा के बाद मंदिर में दान करने से पुण्य मिलता है, जिसका एक हिस्सा मंदिर के उद्धार के लिए भी किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल की पूजा के बाद मंदिर में बाहर निकलकर नंदी की पूजा की, साथ ही नंदी की परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री मोदी नंदी के बगल में बैठकर काफी देर तक मंत्र जाप करते रहे। मान्यता है कि शिव की पूजा नंदी की परिक्रमा के बगैर पूरी नहीं की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में महापूजा के दौरान मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पुजारी समेत दूसरे संतों का अभिवादन किया। साथ ही महाकाल शिवलिंग को झुककर प्रणाम भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर निकलकर नंदी की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष के माले के साथ किया मंत्रों का जाप। प्रधानमंत्री मोदी ने की महाकाल की आरती। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल को बेलपत्र भी चढ़ाया। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किया ध्यान। पुजारियों ने प्रधानमंत्री को किया सम्मानित, शॉल उड़ाकर सम्मान दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाइव देखा उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का कार्यक्रम। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखा लाइव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया केदारनाथ का दौरा। सीएम धामी ने केदारनाथ में हो रहे कामों को देखा। 2023 दिसंबर तक की डेडलाइन भी बताई गई। पत्नी के साथ बाबा केदार के दर्शन और पूजन भी मुख्यमंत्री ने किए। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी 6 ब्लॉक प्रमुख में निर्विरोध जीते। नतीजों पर बीजेपी बोली, लोकसभा चुनाव में के लिए बड़ा जनादेश। उत्तर प्रदेश एटीएस ने हरिद्वार में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्धों पर आतंकी संगठन से जुड़े होने का आरोप है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन से कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। कुमाऊं में बारिश के बाद तबाही का दौर जारी है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे स्वाला और दिल्ली बैंड के पास खतरनाक हुआ है। पहाड़ी से हाईवे पर लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। चमोली में भी चीन बॉर्डर को जोड़ने वाला हाईवे 2 दिन से बंद है। रायबरेली में आसमानी बिजली का दिख रहा कहर। खेती के बीच खड़ा एक सूखा पेड़ तेजी से जला। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। भदोखर थाना इलाके के खगीपुर सड़वा का मामला। तेज गर्जना के साथ चमकी बिजली। झांसी में लगातार बारिश जारी है। इस बीच आवारा जानवरों के लिए आरामगाह बना नेशनल हाईवे। झांसी से ग्वालियर जाने वाले हाईवे पर 20 सड़क कई किलोमीटर तक अलग अलग झुंडों में बैठे नजर आए। आवारा जानवर कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। रायबरेली में कम बारिश के बावजूद फसलों को पहुंचा बड़ा नुकसान। धान, तिलहन, मूंगफली समेत जानवरों के हरे चारे का गहराया संकट। बीती रात अचानक हुई बारिश से फसलें जलमग्न। धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। पीलीभीत में देवा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। पानी के तेज बहाव से सड़क का एक बड़ा हिस्सा कट गया। दर्जनों गांवों की आवाजाही बंद हो गई है, बाधित हो गई है। 1 साल पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था। पूरनपुर थाना क्षेत्र के चौसर हरदो पट्टी गांव के पास का वाकया। संभल के तुर्तीपुर इलाहा मोहल्ले के लोगों पर बारिश भारी पड़ गई। सबसे ज्यादा मार पड़ी है। करीब 30 घर बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। पानी की निकासी न होने से टापू बना मोहल्ला। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मजदूर का कच्चा घर गिर गया। मलबे में नीचे दबे पति पत्नी और 2.5 साल की बच्ची। ग्रामीणों ने तीनों घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। अमरिया तहसील के बारत बोझ गांव का मामला बताया जा रहा है। महोबा में मूसलाधार बारिश के चलते गिरा गरीब का आशियाना। करीब परिवार के सामने रहने और खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के हटवाड़ा मोहल्ले की घटना। शिकायत के बावजूद तहसील प्रशासन नहीं ले रहा मामले पर संज्ञान। बदायूं में बिलसी कस्बे में जेसीबी से खंडहरनुमा मकान गिराने के दौरान चांदी के सिक्के की बरसात हो गई। सिक्के को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई, भगदड़ मच गई। बंटवारे के विवाद में नहीं हुआ था मकान का निर्माण। जर्जर हालत को देखते हुए नगरपालिका ने गिरा रही थी मकान।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट